नमस्ते, दिस इज़ मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लैनेट। आज हम किसी कहानी के बारे में बात नहीं करना चाहते। आज मैं एक अलग तरह का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो शायद एक कॉमन टॉपिक है, एक नॉर्मल टॉपिक है। आप अपनी ज़िंदगी में इस बारे में कई बार आपने सुना भी है और कई बार आपने ये चीज़ें जो है वो फेस की है। कई बार ये बातें जो है वो आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। जी, मैं बात करना चाहता हूँ आज ओल्ड एज होम्स यानी वृद्धाश्रम। यहाँ पे पेरेंट्स जो है या तो वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं या तो उनका कोई होता नहीं है। अगर होता है तो वो पालने से मना करता है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 728 ओल्ड एज होम्स आज भी मौजूद है। वृद्धाश्रम आज भी इतने अभी भी एक्टिव है। आप सोचोगे कि 700 प्लस जो वृद्धाश्रम है ये तो बहुत ही एक कम फिगर लग रही है, लेकिन ज़रा आप ये सोचिए कि एक ही वृद्धाश्रम में अगर कपल्स के साथ काउंट करें तो 200 या 300 कपल्स अगर रहते हो टोटल, तो कैलकुलेट कीजिए कि उस 700 प्लस वृद्धाश्रम की अगर कैलकुलेशन की जाए तो वो कितने नंबर्स में वो सामने आएगी। सर्वे के अनुसार अगर एक बड़ी सिटी की बात करें तो चाहे वो बच्चे वाले हो, उनके बच्चे हो या ना हो, इस बात को अगर नज़रअंदाज भी करें तो आज की तारीख में जो मेजॉरिटी है कि किस वजह से पेरेंट्स जो है वो ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, तो जो मेजॉरिटी जिस सर्वे की ओर जा रही है, सर्वे करने के बाद जो बढ़ा हुआ जो लेवल है, तो वो सर्वे में ये आया कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को रखने से इनकार कर दिया। और सबसे छोटा लेवल जो सबसे कम प्रतिशत जो लोग हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं, जो ओल्ड एज में रहने के लिए मजबूर है, तो वो ये लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, जिन्हें कोई पालने वाला नहीं है, जिनके पास खुद का घर नहीं है। इतने ओल्ड हो जाने के बाद भी कई बार आपने सड़कों पे या कहीं और प्लेसेस पे कई लोगों को देखा होगा जो इधर उधर भटकते हैं। कभी हम भरोसा नहीं करते उन लोगों पे, लेकिन कभी ये लोग भी जो है वो हमारी तरह ही होते हैं। लेकिन आज हर कोई भटकते लोगों पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई उसे भिखारी ही समझता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हम में से भी कोई एक हो सकता है जो कि एक अपनी नॉर्मल लाइफ से इस लाइफ में आ चुका हो। मैं इस टॉपिक पे आज डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ध्यान में एक बात आई, मैंने एक बात जो है वो फील की, एक बात मैंने सुनी। मेरे पास ही में एक गांव है, उस गांव की ये बात है। गांव बहुत बड़ा है और वहाँ पे जो मदर और फादर जो ओल्ड थे, उन्हें घर से बुरी तरह से निकाल दिया गया। उल्टा उनकी प्रॉपर्टी पे उनके बच्चों ने पूरी तरह से स्टे ला दिया और अपना नाम उसके अंदर डाल लिया। यानी कि पेरेंट्स को पूरी तरह से घर से बाहर निकाल के उन्हें बेइज्जत कर दिया, उन्हें बेघर कर दिया, अपने ही घर से निकाल दिया। और ये सब कुछ उस बेटे ने किया अपनी ही वाइफ के सुनने पर। उसने अपनी वाइफ की सुनी और उसने ये सब कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि जिस पेरेंट्स ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी के साथ मैं ये सब कर रहा हूँ।
ये सब आप सोचो कि ये कॉमन नहीं था। मैंने शुरुआत में कहा कि ये सब कॉमन है, ऐसा नहीं है। आज हर गली में आप ऐसी बातें सुनते ही रहते हो कि किसी को अपनी सास के साथ प्रॉब्लम है, किसी को अपने ससुर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई पैसों के लालच में अपने माँ बाप को टारगेट करता है, हर तरह की उनसे ज़िद जो है मनाने की कोशिश करता है। माँ बाप बेचारे बच्चों के प्यार में और बच्चों के साथ हर तरह की अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, और माँ बाप एग्री हो जाते हैं कि चलो अपना ही बच्चा है, अपना ही खून है, उसके लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ ही जो है एक दिन उनको रास्ते पे ले आता है। वृद्धाश्रम एक बुरी चीज़ नहीं है। मैं यही नहीं कह रहा कि वृद्धाश्रम देश में बढ़ने चाहिए या ऐसा कुछ, लेकिन वो बढ़ने भी नहीं चाहिए। उसका कम होना यानी देश के लिए एक अच्छी बात है कि आजकल के नौजवान, आजकल के बच्चे अपने, अगर हम कुछ इनकेस मजबूरी है पेरेंट्स की और उन्हें वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है तो ये एक बात है। लेकिन आजकल की जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर वो अवेयर होती है, अगर उनके बच्चे हैं और वो अवेयर होते हैं, तो शायद ये वृद्धाश्रम की जो कैटेगरी है इसमें बहुत ही आपको सही से इन नंबर्स में आपको माइनस दिखेगा। यानी 728 है तो 700 तक भी अगर आ जाए तो क्या ही बात होगी। मैं ये भी नहीं कहता कि आजकल के बच्चों का ही फॉल्ट है। कई बार माँ बाप जो है वो खुद भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। वो कहता है ना कि सास की अगर आप सेवा करोगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के आपकी सेवा करेंगे। यानी बेटा और बहू जो है वो अपने सास ससुर यानी माता पिता की अगर सेवा करते हैं और आपके बच्चे आपको इस तरह की चीज़ें करते हुए दिखेंगे, तो मेरे ख्याल से आपके बच्चे भी जब उनके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ आएंगे तो वो चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो उनकी भी इसी तरह से मदद करेगा, उनकी भी इसी तरह से सेवा करेगा। तो ये चीज़ें सारी जो है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई है। आप ये मत सोचिए कि हर चीज़ का एक पहलू अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी करते हैं आपका बच्चा वही सीखता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसे वही सिखाए जो उससे सीखना ज़रूरी है। फालतू बातें तो ये ही रहेगी कि आप ना ही सिखाए तो अच्छा है। तो ये एक चीज़ हो गई कि शायद माँ बाप अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के साथ ये सब करते थे, तो ये देख के बच्चे सीखे, तो आज उनके ही माता पिता के साथ वो लोग ये व्यवहार करते हैं। तो ये ऐसे भी परिस्थितियाँ कई बार हो चुकी है। लेकिन जो समझदार है और पढ़े लिखे लोग हैं उनके घर में भी ये चीज़ें अभी शुरू हो चुकी है। यानी बंटवारा, हर चीज़ में बंटवारा होना, हिस्सेदारी मांगना, एक दूसरे के साथ लड़ना। कई बार मैंने माँ बाप के साथ मारपीट वाले किस्से भी सुने कि मिल्कियत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने ही माँ बाप को जान से मार देने वाली भी घटनाएं कई बार हो चुकी है। और ये हमारे ही देश की कहानियाँ हैं, ये कोई दूसरे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बेहतर यही रहेगा कि वृद्धाश्रम में अपने पेरेंट्स को ना भेजा जाए और आप उन्हें अपने पास रखिए जब तक वो आपके पास है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके साथ हर दिन प्यार से रहे। जानता हूँ आप भी कहीं मुश्किलों में होगे, कहीं आपके साथ भी हर किसी तरह की प्रॉब्लम रही होगी, तो आप उनके साथ ज़्यादा टच नहीं कर सकते। यानी आप भी नौकरी बिजनेस वाले हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद नॉर्मल रह सकते होगे, लेकिन इतनी कोशिश कीजिए कि उन्हें ये लगे कि उनकी जो संतान है, उनका जो वारिस है, वो उन्हें कभी ओल्ड एज के सीढ़ियाँ कभी चढ़ने पे मजबूर नहीं करेगा। तो इतनी चीज़ सिर्फ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए।
मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप अपने पेरेंट्स की नहीं सुनोगे मत सुनो, लेकिन सिर्फ उनकी एक लाठी बनिए। आप अगर उनकी बात नहीं समझते हो, शायद आप यंग हो और वो ओल्ड एज है, उनकी नैरो माइंड स्ट्रेटजी है, आपकी अलग स्ट्रेटजी है, आप कुछ और सोचते हो, वो कुछ और सोचते हैं। मैं समझ सकता हूँ आज की पीढ़ी जो है वो पूरी अलग है, लेकिन बस उन्हें घर से ना निकाले। कुछ और भी रास्ते हैं जो आप अपना सकते हैं। 728 में से आज भी वृद्धाश्रम ऐसे है 328 या 330 जो फ्री में माँ बाप को पालते हैं, और जो उन्हें ऑपरेट कर रहा है, जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, उससे कितना पुण्य मिलेगा ये सोचिए कि वो हर किसी के पेरेंट्स को आज खुद एक पाल रहा है। तब उससे कुछ मोटिवेट होके आप खुद अपने आप में इस तरह की चीज़ें जो है वो ला सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरी डिस्कशन यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में याद रखेंगे और अपने पेरेंट्स को कभी निराश ना करें, क्योंकि पेरेंट्स ही वो भगवान है जो हमें हर तरह की चीज़ें जो है वो हम उन्हीं से सीख के बड़े होते हैं। तो वही सबसे बड़ा गुरु है, मैं तो यही मानता हूँ। यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।